एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल मैं कोई 1-2 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न है मतलब कि थोड़ा सा मतलब आलस सा आ रहा है, तो इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। तो बस क्या हुआ ना, मैं कुछ आप लोगों से बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बात याद आ गई थी आप लोगों से कहने के लिए। तो मतलब जो निधि की दुनिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो एक कमेंट ऐसा आया था, बट मैंने डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक। पर मुझे उसको पिन कर देना चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो शुरू करते अपनी वीडियो। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो उस कमेंट में था कि आपको क्या पता कि स्ट्रगल क्या होता है। लाइफ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल ना कर रहा हो, उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आते हों। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल हुई है, कितना क्या हुआ है, वो बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ज़रूर करूंगी, ताकि आईना दिखे लोगों को। अभी मैं सिर्फ अपनी जो मेरी एक मौसी हैं, एक मतलब दूर की भी नहीं है, मतलब मेरी सगी मौसी हैं, उनकी मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, तो मुझे लगता है कि और कोई हो ना तो मर ही जाए, जो उनके साथ हुआ। शादी उनकी दिल्ली में अच्छा खासा परिवार था उनका। फिर जैसे ही उनका रिश्ता हुआ, उनके पापा ख़त्म हो गए, किसी तरह उनकी शादी हुई। मतलब मेरे नाना हैं वो ख़त्म हो गए, मतलब वो मेरी मम्मी के चाचा थे। फिर उसके बाद शादी के बाद मौसी को मतलब उनके हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, मतलब जो मेरे मौसा जी थे बहुत अच्छे थे। जो फिर उनको 2 बेटियां हुई, बहुत प्यारी प्यारी, और शादी को 5 साल हुए थे। अचानक से मेरे मौसा जी की डेथ हो गई, और इतना बड़ा कारोबार उन्होंने खड़ा किया था। कभी वो किराए के कमरे पे रहते थे, फिर उन्होंने अपना 200 या 300 गज का प्लाट लिया दिल्ली में, और वहाँ पे अपनी दूध की डेयरी बनाई और घर बनाया। काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए करके गए। सबसे अच्छी बात थी जिस टाइम उनकी डेथ हुई, फैमिली वाले वहीं पे थे। तो उसके बावजूद भी जो मेरी मौसी के ससुराल वाले थे, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तूने हमारे बेटे को मारा है। उन्हें बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। फिर उन्हें घर से निकाल दिया। वो अपने दोनों बच्चों को लेके मेरी मम्मी के पास आ गए। मेरी मम्मी उनको ले आई अपने पास, वो हमारे साथ रही काफ़ी टाइम तक। फिर मैं जैसे बच्चों को बाहर, मेरी एज उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थी, 12 साल लगभग थी। मैं भी ज़्यादा, और वो बच्चियाँ भी कोई एक 4 साल की थी, शायद एक 5 साल की थी। वो लोग भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, दोनों बहनें। तो हम गली में खेल रहे थे ऐसे, और गली में खेलते खेलते उनके बच्चों के दादाजी आए। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गई, जिस दिन 13वीं थी मेरे मौसा जी की, उस दिन उनको उनके ससुर कुल्हाड़ी से मारने चढ़े। मतलब मार पिटाई करी हूँ मेरी मौसी के साथ में। फिर भी उन्होंने ये कहा मैं यहीं पे रहूँगी, अपने बच्चों का किसी तरह पालन पोषण करूँगी, सिर्फ मुझे एक कमरा दे दो रहने के लिए। लेकिन उन लोगों ने क्लियर मना कर दिया। तो उन्होंने बोला मतलब गांव वालों ने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ एक लड़का और है, उससे इनके मतलब बैठा देते हैं जैसे गांव में होता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मौसी ने भी मना कर दिया कि नहीं, एक के सहारे जिसके मतलब सुख मिलेगा तो एक से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उनका मानना ये था। तो फिर उसके बाद 13वीं के बाद मम्मी उनको ले आई अपने घर पे। उसके बाद उन बच्चों को मैं गली में खिला रही थी। गली में खिलाने के बाद जो उनके दादाजी आए, उनको पता था कि वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो वो
मेरे हाथ में से हाथ छीन के एक लड़की को लेके चले गए। एक जो बड़ी लड़की थी वो थोड़ी समझदार थी, तो वो भाग के अंदर चली गई घर में और अपनी मम्मी को बताने लगी। मैं रोने लगी वहाँ पे। मैंने कहा ये क्या हो गया? मौसी मुझसे पूछेंगी कि सोनिया कहाँ है, मैं क्या बताऊँगी। तो खैर उन्होंने लेने गई वो उसको, उन्होंने धक्के मार के वो मौसी को घर से निकाल दिया कि नहीं, हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके दूसरी बेटी को भी ले गए। उसके बाद मेरी मौसी के जो मेरे मामा हैं वो भी मेंटली पागल हो गए। बची दोनों माँ बेटी मायके में अपना जीवन उन्होंने दूसरों की मेहनत मजदूरी करके निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ एक आस लगा ली थी कि कभी तो मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझसे मिलेंगे। उन्होंने अपनी बेटियों को देखा तक नहीं जब तक उनकी शादी हुई। पता है, इसे लाइफ का स्ट्रगल कहते हैं। एक माँ के लिए अपनी 4 साल की और 5 साल की बेटी को भी छोड़ देना, मतलब कि कोई ले जाता है और उसका पति भी नहीं रहता है, और जो पीछे से सपोर्ट होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब कि जो पीछे भाई था अकेला कमाने वाला घर पे, वो भी मेंटली पागल, मतलब अभी भी है। पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, अकेले बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब ना बाप भाई है तो किसी काम का नहीं, बच्चे भी साथ में नहीं, पति भी साथ में नहीं। पति की कुछ यादें थी वो तक साथ में नहीं थी। जो पति ने प्रॉपर्टी बनाई थी वो भी साथ में नहीं, उस पर दूसरे कब्जा करके बैठे हैं। सिर्फ उनकी बेटियों को पढ़ाया उन्होंने, उसमें भी उनकी बेटियों को कोई अधिकार नहीं दिया उन्होंने। जो मतलब उनके घर की ज़मीन जायदाद थी, जितना मेरे मौसा जी के नाम था, कुछ उन लड़कियों के नाम भी नहीं किया। दोनों की शादी कर दी उन लोगों ने मेरी मौसी को बिना बताए। मतलब कि फिर भी लड़कियों ने बोला कि जब अगर हमारी माँ नहीं आएगी तो हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी। शादी वाले दिन मेरी मौसी गई जब उन्होंने अपनी बेटियों को देखा। उसके बाद जब बच्चों की शादी हो गई तब उन्होंने, मतलब लड़कियों ने, अपनी माँ के ही पास आती जाती हैं। फोन पे बात तक नहीं करने देते थे वो अपनी मम्मी से उनको, लड़कियों को। और मेरी मौसी को कितनी बार मारा, कितनी बार, लेकिन उन्होंने ढिंडोरा तो नहीं पीटा, उन्होंने कुछ तो नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइफ जी है और अच्छे से हंसी खुशी जीती आई हैं, जी रही हैं। वो बोलती हैं ये लाइफ है, अगर हम इसको लेके बैठ जाए, दुख तो होता है अंदर से इंसान को, हम जानते हैं दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है छुप छुप के रोते हुए। तो स्ट्रगल ये होता है लाइफ का। और पढ़ी लिखी भी इतनी खास नहीं थी कि कहीं जॉब कर ले। उन्होंने दूसरों के गेहूं काटे हैं, दूसरों के घास काटा है, ये काम होता है, उन्होंने किया। तो ये स्ट्रगल होता है। अपना इतना बड़ा कारोबार, दूध की इतनी बड़ी डेयरी जिसमें लाखों रुपए महीने की इनकम हो रही है, वो छोड़ के उन्होंने वो करा, और वो भी उनके पति की कमाई हुई, ये भी नहीं उनका किसी और का साथ हो। तो मैडम इसको स्ट्रगल कहते हैं। अगर समझ आए तो मुझे बता देना, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। तो मिलती मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।